रस्सी जल गई बट बल नहीं गया। मैं खुद विनर हूँ, मैं बिग बॉस की विनर हूँ। मैं अपने आप को विनर देखती हूँ। मुझसे इसने सॉरी बोला, मुझसे उसने सॉरी बोला आते वक्त। तो इसी बात पर इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे आपकी चहेती वड़ा पाव गर्ल के बारे में। तो हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। होने भी चाहिए भाई। स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। सबसे पहले अपनी हेल्थ ज़रूरी होनी चाहिए और फिर उसके बाद सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आपका स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि आप हमेशा हेल्दी और वेल्दी रहें। और आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट ज़रूर करती हूँ कि प्लीज़ आप अपने चैनल होम रेमेडीज़ को सब्सक्राइब करें, जहाँ पर घर की समस्याओं का समाधान घर की चीज़ों द्वारा दिया जाता है और कुछ आसपास की अपडेट्स भी दी जाती हैं। जैसे आज मैं अपडेट देने वाली हूँ बिग बॉस OTT 3 की हाल ही में एविक्टेड हुई, मतलब हाल ही में एविक्टेड हुई वड़ा पाव गर्ल यानी कि चंद्रिका दीक्षित केरा के बारे में। जो मैडम एटीट्यूड तो पहले से ही रखती थी, न जाने क्या क्या उन पर लांछन लगाए गए। मैं यहाँ फिर से यही बोलूँगी, मैं किसी के पक्ष निष्पक्ष में नहीं बोल रही। जो मुझे सुनने में आता है, जो थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन मैं करती हूँ, उसके आधार पर मैं बोलती हूँ। कुछ लोग बोलते थे कि इन्होंने वीडियो खुद वायरल करवाई और धीरे धीरे ये सब हाइप बनाया, रोड पर ड्रामा किया और सबसे बड़ा ड्रामा किया लंगर वाले दिन, अपने बेटे के बर्थडे वाले दिन। भाई आपको लंगर लगवाना है तो रोड पे क्यों लगवा रहे हो? अगर वहाँ मना किया जा रहा है, अगर एक बार मना कर दिया तो मत करिए, मंदिर के सामने करिए, कहीं और कर लीजिए, ज़रूरी है वहीं है। जिद पे अड़ गई हाइप करने के लिए। हाइप करते करते बिग बॉस में जुगाड़ लगा दी और हो गई। और बीच में किसी एक बंदे का वायरल वीडियो भी आया था कि उनके द्वारा उनको जुगाड़ लगाई गई, सारी ट्रिक्स टिप्स उनको समझाई गई और बाद में उनको पैसा नहीं दिया गया, कुछ 1-1.5 लाख रुपए। खैर ये पता नहीं क्या है, क्योंकि देखो ये भी सच है, जब थोड़ा सा सक्सेस की सीढ़ियों पर कोई इंसान चढ़ता है ना, तो पीछे खींच दिया जाता है लोगों द्वारा। एक मुझे कहावत याद आ रही है कि मुझे भी किसी मेरे बड़े इंसान ने बोला था कि एक चूहे दान जो होता है जिसमें चूहा पकड़ा जाता है, वहाँ बहुत सारे चूहे कैद हो जाते हैं। कहीं से भी एक चूहे को एक छेद दिखता है तो वो उसमें से निकलने की कोशिश करता है, बाकी चूहे उसके टांग को पीछे खींच रहे होते हैं, बट वो ये दिमाग नहीं लगा रहे होते कि अगर ये निकल रहा है तो हम भी निकल सकते हैं। तो बजाय उसको नीचे अंदर ही बुलाने के, हम भी इसको निकल सकते हैं। ऐसे ही बाहर की दुनिया होती है या हम दुनिया वाले होते हैं कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो हम उससे जलते हैं। अक्सर लोग अपने दुख से दुखी कम और दूसरों के सुख से दुखी ज़्यादा होते हैं, तो दूसरों की सक्सेस से जलते हैं। बजाय हमें जलने की, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन लें और हम भी उस तरीके से या किसी और तरीके से अच्छे सीढ़ियाँ बनाकर हम अपने सक्सेस को पाने की कोशिश करें, हम अपने इंटरेस्ट को डेवलप करने की कोशिश करें। तो वड़ा पाव गर्ल ने ये सच किया झूठ किया ये पता नहीं, लेकिन हाँ देखो थोड़ा सा नौटंकी बात तो वो है। भाई बिग बॉस से क्या निकल कर आई, अपने आप को ऐसा लगता है कि ताज उन्हीं के सिर पर फैला दिया गया है। भाई उनका पहनने का स्टाइल, उनका मेकअप का स्टाइल, उनका बोलने का स्टाइल बिल्कुल सेलिब्रिटी। भैया कहावत अगर कहूँगी तो बुरा लग जाएगा, इसलिए कहावत तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक थोड़ी सी लाइन ज़रूर कह दूँगी कि आपका लहजा बता रहा है ये दौलत नई नई है। तो आपकी जो एक्शंस हैं, बर्ताव है, वो बता रहा है कि आपको थोड़ा सक्सेस नई नई है। भैया सक्सेस को बचाइए, ये ज़्यादा दिन की नहीं होती है। सक्सेस पाना शायद आसान हो जाता है क्योंकि हम कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। राखी सावंत को देखिए, बार बार कंट्रोवर्सी करती हैं, सस्टेन नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना।